चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ आदरणीय स्वामी जग्गा बाबा, आदरणीय स्वामी कमलानंद बाबा, समादरणीय पंकज बाबा, शंकर बाबा, मिथिलेश बाबा, समस्त सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से एक बार कह दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय जयकार निरर्थक नहीं है। हम जब सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं तो सारे देवी देवताओं की जय जयकार हो जाती है, क्योंकि सद्गुरु का मतलब ये विग्रह स्वरूप नहीं, सद्गुरु का मतलब परमात्मा होता है। परमात्मा के हजार नाम हैं, बहुवचन में हजारों। उन नामों में से एक नाम सद्गुरु का है। और परमात्मा का कोई अपना निज शरीर है नहीं, और गुरु महाराज ने इस शरीर में रहकर इन्होंने अपने को परमात्मा में मिला दिया। तो परमात्मा को हम लोग सद्गुरु के रूप में मानते हैं। इसलिए एक बार और कह दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सत्संग में बैठे हैं और उनके परिजन, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, बस एक ही इच्छा है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। यही इच्छा है। और दुनिया के सारे कार्यक्रम को आप कीजिए और सत्संग को छोड़ दीजिए तो वे प्रसन्न नहीं होंगे। पीछे थोड़ा शांत कीजिए लोगों को। जाके बोलिए उनको, जाके बोलिए उन लोगों को। क्योंकि शरीर जब छूटता है ना, ये शरीर जब पुराना हो जाता है और शरीर जब छूटता है तो शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और वह सूक्ष्म शरीर से वह दिवंगत आत्मा वो देखती है कि इसमें मैं रहता था या रहती थी। आत्मा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, आप प्रयोग कर सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। तो मास्टर साहब अपने आप को देखते होंगे कि मेरा शरीर यहाँ पड़ा हुआ है और बगल में खड़े हो जाते हैं वो, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का है और
सूक्ष्म शरीर के पास क्या क्या है सुनिए। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। सूक्ष्म शरीर के पास है, स्थूल शरीर के पास नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, उनको ज्ञान हो रहा है। पंच विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 उस सूक्ष्म शरीर के पास है। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुंह, सूक्ष्म शरीर के पास है। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मन नहीं लग रहा है, कभी कभी बोलते हैं, और कभी कहते हैं बहुत अच्छा मन लग रहा है। तो मन तो उसी के पास है, अहंकार भी उसी के पास है, और बुद्धि जो निर्णय करती है सूक्ष्म शरीर के पास है, और चित्त जो यादाश्त को तरोताजा करता है वह भी उसी के पास है। यह शरीर जो छूटा है वो तो मिट्टी का है, उनके परिजन अग्नि के माध्यम से 5 तत्वों में मिला देते हैं। 5 तत्वों में मिलाने का एक उपक्रम करते हैं, जो व्यष्टि तत्व को समष्टि तत्व में मिला दिए। संसार में 5 ही तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और अग्नि के माध्यम से मिला दिया। तो वह जीव, उनको लगता है कि लोग रो क्यों रहे हैं। उनके परिजन जब रोते हैं ना, तो उनको लगता है लोग रो क्यों रहे हैं। उनको पूरा पूरा ज्ञान होता है। जैसा कि हमने सुना आदरणीय स्वामी कमलानंद बाबा से बाराहट का प्रसंग, उनको पूरा ज्ञान है, इसलिए तो कहा सत्संग कराओ। और नहीं करा रहे थे उनके बाल बच्चे, तो भय भी दिखा रही थी वो, क्योंकि उनके पास अहंकार भी है ना। स्थूल शरीर के प्रति खिंचाव होता है कि एही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैलो हो, है ना, आसक्ति है। और जो अज्ञानी जीव होता है ना, तो स्मशान ले जाने के समय वह सूक्ष्म शरीर वो खींचता है अपनी ओर, कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन जो भजनानंदी होते हैं उनको बात समझ में आ जाती है, अब मेरा शरीर नहीं रहा है, क्योंकि वो आंसू नहीं पहुंच पाते। बस एक ही कमी है, बाकी सब उनके पास है, उनको ज्ञान हो रहा है, ज्ञान इंद्रिया उनके पास है, मन है संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि है निर्णय कर रही है, अहंकार है मैं हूं, तब न भय दिखाया। और चित्त डुलाता है, हिलाता है। कर्मेंद्रियां, पंच विषय, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब उनके पास है। इसलिए जो भजनानंदी होते हैं उनको लगता है मेरा शरीर नहीं है। लेकिन थोड़ी जो आसक्ति है, हमारे परिजन क्यों रो रहे हैं, वही थोड़ी आसक्ति है, तो उसी आसक्ति को मिटाने में 10, 12 दिन, 13 दिन लग जाते हैं। वो सब के आंसू पूछना चाहते हैं, लेकिन आंसू नहीं पूछाता है। इसके बाद वो बात भी करना चाहते हैं अपने परिजन से, लेकिन कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि वह सूक्ष्म है और उनके परिजन स्थूल है। इनकी गतिविधियों को वे देख नहीं पाते, तो उनको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अरे मैं कितना बात करना चाहता हूं, लेकिन लोग अपने में मगन है, तो आप लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, तो हमको भी आपसे बैराग होता है कि नहीं। 2 दिन 3 दिन स्मशानी बैराग भी होता है। घर में झंझट जब होती है ना अपने में, तो चल देते हैं लोग कुप्पा घाट कहीं, और गुस्सा ठंडा होता है, आ जाते हैं। तो उनको भी होता है, ओ इन लोगों को कोई मतलब नहीं हमसे, तो हमको भी नहीं मतलब अज्ञानी जीव के लिए। तो वो जो वासनामय शरीर है, इच्छामय शरीर है,
इसलिए पंडित जी अंतिम दिन वो आटा का बनाते हैं। यहाँ भी बनाए होंगे। आज ही अंतिम है क्या? ओ अभी नहीं। और कहते हैं रो लीजिए। आज ही तो शायद किए होंगे मेरे ख्याल से। तो और वही उसको कहते हैं आतिवाहिक शरीर, अंगुष्ठ मात्र होता है, 19 से युक्त वो होता है। और जो भजनानंदी होते हैं और जब सत्संग होता है तो परिजनों को वो आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और डांस करा देते हैं ना। जैसा कि आपने सुन रहे थे कि अगर यहाँ जानते हैं वो जो नर्तकी जो होती है, नर्तकी, उनको जब पैसे देते हैं लोग तो 1 लात वो चौकी पर मारती है, देखा अपना, और क्या कह करके तहे दिल से अदा करती पैसा देने वाले को, और 1 लात चौकी, चौकी कमजोर, चौकी टूट जाएगी, वो लात आपको दे रही है। उस समय वो आत्मा जो भजनानंदी है ना, उस समय वो बिगड़ जाते हैं और कहते हैं यही कराया मेरे बात। उसको जब नाराज होते हैं ना, इसको कहते हैं पितर दोष पंडितों की भाषा में, है ना। वही नाराज होते हैं, पितर दोष, आपको चैन से रहने नहीं देगा। वो पितर मर गए, मेरे अधिकार में था, शरीर छूट गया तो मनमाना करने लग गया, वो परेशान करते हैं। कहिएगा महाराज 10 रुपया कमाते हैं, 20 रुपया खर्च हो जाता है, पति पत्नी में, बेटे में आपस में तालमेल नहीं है, ऐसा क्यों है? एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती है, पितर दोष। और चैन से नहीं आप जी सकते हैं। जब पितर नाराज हो जाएगा तो उसको पितर भी कहा जाता है। और पितर भी 2 तरह के होते हैं, वो तो पितर मिलाएंगे भी पंडित जी, है ना। वो यमालय में होते हैं और आश्विन महीने में 15 दिन छुट्टी होती है, साल में 1 बार। लेकिन दूसरे तरह के जो भजनानंदी होते हैं वो पितर अपने परिजनों को मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ जो सत्संग हो रहा है, क्या नाम था? स्वर्गस्थ दीनानाथ, स्वर्गस्थ दीनानाथ बाबू बड़े खुश होंगे। हमसे भी, ऐसा नहीं बहुत तो नहीं जानते, लेकिन हमसे भी मिलते थे, बड़े खुश होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे इस तरह से। तो उन्हीं के उद्धार के लिए, कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनके उद्धार के लिए धर्म शास्त्र में श्राद्ध ही कहा है, दूसरा कोई नहीं, श्राद्ध कहा है। अब कहीं पूछिएगा ना कि उद्धार कैसे होगा, तो कहेंगे श्राद्ध, एक ही रास्ता, धर्मशास्त्र में यही है। लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूं, युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ वन में थे और एक ब्राह्मण का हेल्प किया, प्यास लगी, पानी पीने के लिए गए, नकुल सहदेव अर्जुन भीम चारों मर गए। अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज गए और जैसे जल पीने के लिए चाहा, उसमें एक यक्ष था। उस यक्ष ने कहा इस तालाब पर मेरा अधिकार है और मेरी आज्ञा के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर अगर जल पिया तो तुम्हारे चारों भाइयों की जो दुर्दशा हुई है, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी। मैंने सुना है कि आप धर्मराज के अवतार हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं महाराज, आपका अधिकार है तो मैं आपकी इजाजत के बगैर, आपकी आज्ञा के बगैर मैं जल नहीं पीऊंगा। यक्ष ने कहा कुछ मेरे प्रश्न हैं। यक्ष एक तरह के देवता होते हैं, जैसे दीपावली में कुबेर की पूजा हुई ना, कुबेर की, तो वो यक्षों के मालिक हो कुबेर, एक तरह के देवता। तो वही बगुले के वेश में कहा मेरे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न का उत्तर दे दो। जल पी भी सकते हो, ले भी जा सकते हो, और मेरी आज्ञा
का पालन नहीं किया तो तुम्हारे भाइयों की जो दुर्दशा हुई है तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, आप प्रश्न कीजिए। तो वहां पर बड़ा सुंदर, मेरे पास संपूर्ण महाभारत है, बहुत नीचे से ऊपर देख, उसमें वर्णन है। यक्ष ने पूछा, बहुत प्रश्न है उसमें, उत्तर भी बहुत है, लेकिन हमको जो जरूरत है वही हम बोलेंगे। तो प्रश्न किया है यक्ष ने, कौन सा पुरुष मरा हुआ है? किसकी आत्मा मर गई है जीते जी? कौन सा पुरुष मरा हुआ है? कौन सा देश मरा हुआ है? और कौन सा यज्ञ मरा हुआ है? कौन सी श्राद्ध क्रिया मरी हुई है? 4 प्रश्न है। और 1-2 श्लोक और सुनाऊंगा मैं, तो देखिए कितना बढ़िया बात है। कौन सा पुरुष मरा हुआ है? उसमें माताएं बहन भी आ सकती हैं, केवल पुरुष नहीं। मतलब जिंदा तो है, लेकिन धर्म शास्त्र की दृष्टि में वो मरा हुआ है, उसकी आत्मा मरी हुई है, जिंदा तो दिखाई पड़ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मृतो दरिद्र पुरुष, वह पुरुष मरा हुआ है जो दरिद्र है, जिंदा तो दिख रहा है। जैसे अंगद ने रावण से कहा था, भगवान श्री राम ससन्य लंका में जाकर के सुबेल पर्वत पर जब डेरा डाला तो शांति दूत बना करके अंगद को भेजा, बाली का बेटा अंगद को, कि जाओ और अभी भी सीता को बाइज्जत अगर वापस कर देता है रावण, तो हम यहां से सेना लेकर के वापस हो जाएंगे। तो अंगद जाता है और बहुत समझाता है रावण को, लेकिन रावण एक भी नहीं सुनता है। तो अंगद ने क्या कहा सुनिए, तू मरा हुआ है, जिंदा तो दिख रहा है लेकिन तू मरा हुआ है। उनका शरीर पुराना हो गया था, वो मरे हैं, वो थोड़े मरे हैं, शरीर पुराना हो गया था। वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र को, पुराने हो गए तो छोड़ देते हैं, नया पहन लेते हैं, वैसे शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, छोड़ करके स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर में खड़े हो गए उन्हीं के उद्धार के लिए। उनको लगता होगा कि भागवतानंद क्या बोल रहे हैं, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बैठ के सुनते होंगे। यहाँ पर शरीर जब पुराना होता है तो इसको छोड़ देते हैं और जीवात्मा के साथ ये 19 से युक्त जीवात्मा होती है, सब कुछ उनको ज्ञान होता है। तो वही अंगद ने कहा रावण से, रावण तू जिंदा तो दिखता है मगर तू मरा हुआ है। और बड़ा सुंदर तुलसी बाबा ने कहलवाया, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अघ खानी जीवत सव सम 14 प्राणी। 1 नंबर में है कौल। कौल का मतलब होता है जो वाम मार्गी है, जो वेद को नहीं मानता है ना। चारों वेदों में ऋग यजु साम अथर्वाख्यान वेदान, चारों वेदों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि मनुष्य को मांस मछली शराब खैनी बीड़ी जो त्याज्य पदार्थ है वो खाना पीना चाहिए। वेदों में लिखा है, चारों वेदों में ऐसा वर्णन है कि मनुष्य को खाने का नहीं है। और जो वेदों को नहीं मानता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो प्रसंग वासे को मैं आपके सामने में रख रहा हूं। अंगद ने कहा जो वेद विरुद्ध आचरण करता है, जिंदा तो दिखता है मगर वो मरा हुआ है, कौल 1 नंबर में। रावण तो मरा हुआ है, जिंदा तो दिखता है लेकिन तू मरा हुआ है, तुम्हारी आत्मा मर गई है,
तुम इंसान भी बनने के लायक नहीं हो। अब 14 तारीख की बात करूंगा तो फिर लंबी व्याख्या हो जाएगी। इतना ही समझना है कि वो जिंदा तो दिख रहा है लेकिन मरा हुआ है। वही तो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया। यक्ष ने पूछा कौन सा पुरुष मरा हुआ है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मृतो दरिद्र पुरुष, वह पुरुष मरा हुआ है। और स्वर्गस्थ दीनानाथ बाबू ऐसे नहीं थे, जैसे कि इन्होंने दान पुण्य किया है और सत्संग होकर के इतना जो खर्च हो रहा है, ये बड़े प्रसन्न होते होंगे। देखो मेरे बाल बच्चों ने, मेरे परिजनों ने, मेरे रिश्ते नातों ने कितना सुंदर कार्यक्रम कराया। पितर आपका खुश, आपके व्यवहारिक जीवन में पितर अगर प्रसन्न हो गए तो किसी प्रकार की कहीं अटकलें नहीं होंगी, रुकावट नहीं होगी, आपका रास्ता साफ होगा। ये जो दरिद्र है वह जिंदा तो दिख रहा है, मतलब उनके पास बहुत संपत्ति है ना, भगवान ने बहुत संपत्ति दी है, धन दिया है, मगर उस धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि लूट खसोट चोरी बेईमानी छीना झपटी करके जेब भर लें। वे ऐसा नहीं थे, जैसा कि मैंने सुना वो दानी थे, है ना, छीना झपटी करके जेब नहीं डालते थे। अन्याय से उपार्जित धन में कलयुग का निवास होता है, आपको चैन से जीने नहीं देगा। अगर ऐसा करते हैं तो वह मरा हुआ है, जिंदा तो दिख रहा है लेकिन वो आदमी मरा हुआ है। दूसरा प्रश्न, कौन सा देश मरा हुआ है? कौन सा देश मरा हुआ है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मृतम राष्ट्र मराजकम, वह राष्ट्र वह देश मरा हुआ है जिसमें कोई राजा नहीं है, कोई शासक नहीं है, और राजा के अभाव में अराजकता फैल जाती है, उपद्रवियों का प्रादुर्भाव हो जाता है ना। तो वह देश मरा हुआ है जिसमें कोई शासक नहीं है। तीसरा, कौन सा यज्ञ मरा हुआ है? ये कौन सा यज्ञ हम लोग बैठे हैं? ज्ञानमय यज्ञ में बैठे हैं, और द्रव्यमय यज्ञ अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयाम द्रव्यमयात् ज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञ अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। कौन सा यज्ञ? जैसे हवन होता है ना, जहां पर साकल्य लेकर के, तो साकल्य लेकर के जहां पर हवन होता है उसको द्रव्यमय यज्ञ कहा गया है। विष्णु महायज्ञ, शिव महायज्ञ, है ना, विष्णु महायज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, लेकिन उन सारे यज्ञों में उसको द्रव्यमय यज्ञ में सबको ले लिया है। और जहां सत्संग होता है, आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, इसको कहते हैं ज्ञानमय यज्ञ। तो इसमें मृतम यज्ञस्व दक्षिणः, जिस यज्ञ में दक्षिणा का प्रावधान नहीं है। तो कहिएगा हाँ बाबा लोगों को अब लगता है अंतिम दिन लेने का मन होने लगा है क्या? लेकिन जो बात है, अगर आप उचित दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपका यज्ञ 100% सफलीभूत नहीं होगा। संतवाणी कवि और महाभारत को पंचम वेद कहा है। 4 वेद है ना, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और पंचम वेद महाभारत को कहा है। और महाभारत की बात मैं सुना रहा हूं। सब खर्च कीजिएगा और बाबा लोगों की दक्षिणा में कटौती कीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं होगा। जो सही बात है बोलना ही पड़ेगा हमको। मृतम यज्ञस्त्व दक्षिणः, वह यज्ञ मरा हुआ है। और चौथा, कौन सा श्राद्ध क्रिया मरी हुई है? अब देखिए यहाँ तो श्राद्ध क्रिया क्या, अब देखिए प्रश्न कितना बढ़िया है। मैं जेब की बात नहीं कहता, कौन सी श्राद्ध क्रिया मरी हुई है?
मतलब आपने श्राद्ध क्रिया किया लेकिन कोई प्रभाव नहीं। वो नहीं बोल रहे थे हमारे आदरणीय स्वामी कमलानंद बाबा, वो रेखा खींच देते हैं फिर भी पहले पहुंच गई। वो क्या हुआ, आपका लक्ष्मण रेखा है क्या हुआ? वो तो एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है, उनको आने में समय लगता है। आप टोटो स्कॉर्पियो खोजिएगा और उनको समय लगता है। मन में सोचा और पहुंच गए। हाँ? श्राद्ध कर्म सब कुछ हो गया और फिर भी पहुंच गई वो, है ना। और सत्संग होने के बाद फिर नहीं आई क्या? वही बात यहाँ है। तो बड़ा सुंदर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम, मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम। श्राद्ध में श्रोत्रिय विद्वान, है ना, श्रोत्रिय विद्वान अगर नहीं आए हैं और उसने श्राद्ध क्रिया कर दी है तो कोई फायदा नहीं, मरा हुआ है आपका वो। तो आप कहिएगा महाराज श्रोत्रिय का मतलब क्या होता है? अब सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, सर्च कीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, गूगल में या यूट्यूब में सर्च कीजिए। श्रोत्रिय का मतलब होता है जो वैष्णव है। वैष्णव समझते हैं ना, मतलब अखाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं, वैष्णव हैं और भजनानंदी हैं और विद्वान हैं, है ना। वो जो श्राद्ध कर देंगे तब उनका उद्धार होगा। नहीं तो मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम, नहीं तो वह यज्ञ आपका, वह श्राद्ध आपका मरा हुआ है, क्या फायदा हुआ? तब ना 10 बरस के बाद 15 बरस के बाद वह जीवात्मा आ जाती है ना, और आकर के कहती हम तो फलना है, हम तो देखने के लिए आए हैं। क्या समाज में आ जाते हैं, क्या हुआ आपके श्राद्ध करने से? यहाँ तो श्मशान पेट में बनाए हुए हैं, है ना, सब खाए पिए। एक जगह मैं कथा करने गया था, हमारी कथा में पंडित जी आए वो पूजा पाठ करने के लिए। तो मैंने पूछा पंडित जी चले छे कि? हाँ बाबा कभी कभी चले छे। हमने कहा सब पूजा मेरा बर्बाद किया, सब कथा चौपट किया, चले छे, क्या फायदा हुआ? श्मशान आप बनाए हुए हैं और यहां से जो मंत्र निकलेगा तो उसको स्पर्श करते हुए, है ना। इसलिए तो छठ व्रत में आपने देखा होगा, छठ व्रत में 2 दिन पहले से ही एकदम साफ सुथरा, काली पूजा के बाद, तब पहले नहाए खाए, तब कद्दू भात, तब खरना, तब छठ। मतलब कद्दू भात क्यों खाते हैं? कि ठंडा रहेगा मन मस्तिष्क, है ना। मतलब प्याज लहसुन भी नहीं चढ़ाते। चढ़ाते हैं क्या आप लोग? नहीं ना, छठ में प्याज लहसुन भी नहीं चढ़ा। प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, लेकिन शुद्धता की दृष्टि से लोग नहीं खाते हैं, है ना। तो कितनी शुद्धता है, लेकिन फिर भी डाला घर आता है अंतिम दिन और जल्दी जाओ चौराहे पर पहले से तैयार, फिर वही नहाया धोया फिर शुरू, क्या फायदा? तो आप इस पर थोड़ा सा विचार करें। आप अगर अपवित्र हैं तो आप उनको उद्धार नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कहा। तो यक्ष ने पूछा कि चारों वेदों के ज्ञाता होने पर भी अगर वो कर दे श्राद्ध तो चारों वेदों के ज्ञाता, 15 वर्ष लगेंगे आपको अध्ययन करने में संस्कृत का केवल, और बहुत तेज दिमाग है फिर भी 13 वर्ष 14 वर्ष आपको लगी जाएंगे। तुलसी बाबा को तो 15 वर्ष लगा था, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को। चारों वेदों के ज्ञाता हो और वो श्राद्ध कर दे तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा हाँ, चारों वेदों के ज्ञाता हो, उसमें भी राज रहस्य है, बहुत विद्वान समझ करके आपने बुला लिया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं जानते हैं? चारों वेदों को पढ़ाओ, पठकाहा,
पाठ का शैव, और पढ़ करके पढ़ाता हो। पढ़ेंगे तब ना पढ़ाएंगे। पठ का पाठ का शैव, ये शास्त्रे अन्य चिंतिका, या अन्य तरह से अन्य शास्त्रों का चिंतन करने वाला हो। बहुत तरह से वेद से संबंधित, जैसे उपवेद है, आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, गांधर्वम वेदमात्मनः, स्थापत्यम च सृजद वेदम क्रमात् पूर्वाधिभिर्मुखे है ना। ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्व वेद, और उनके साथ में 4 उपवेद है। अन्य शास्त्र चिंतिका, अन्य तरह से शास्त्र का चिंतन भी करता हो। तो क्या वो अगर श्राद्ध कर दे तो नहीं उद्धार होगा वो दिवंगत आत्मा? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, चारों वेदों के ज्ञाता हो, पढ़ता हो, पढ़ाता हो, अन्य तरह से शास्त्रों का चिंतन भी करता हो, मगर सर्वे व्यसनिनो मूर्खः, अगर वो व्यसनी है तो वो मूर्ख है। चारों वेदों के ज्ञाता भी मूर्ख हो सकता है। व्यसनी समझते हैं? व्यसनी, व्यसनी का मतलब होता है, लोग कौन कौन व्यसन में रत रहते हैं। किसी की खैनी खाने का रत है, सत्संग के बीच में भी धीरे धीरे ठंडी के दिन में तो और भीतरे चादर के भीतरे रटाएंगे, 80 चुटकी 9 दे तल, तब देखो खैनी का हाल। और धीरे धीरे इधर उधर देखा, डाला और फिर बैठ जाए। क्या इसको कहते हैं? व्यसन। अगर वो व्यसनी है, यानी सब कुछ खाता पीता हो और केवल पढ़ करके पढ़ा देता हो, तो वह व्यसनी है। और सर्वे व्यसनिनो मूर्खः, वह विद्वान नहीं हो सकता, वो तो महामूर्ख है। विद्वान कौन होगा? यह क्रियावान सो पंडितः। पंडित का मतलब कोई जात से विशेष नहीं है, पंडित की परिभाषा अलग है। बहुत बार लोग पंडित का मतलब ब्राह्मण समझते, नहीं। ब्राह्मण क्या है? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्म लेते सब शूद्र होते हैं। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उनका जनेऊ संस्कार अगर नहीं हुआ है, और आज जनेऊ संस्कार होगा, कल विवाह होगा, तो ब्राह्मण का होगा। और जनेऊ संस्कार नहीं हुआ और विवाह होगा, तो उनका शूद्र का विवाह होगा। ब्राह्मण का मंत्र नहीं बोल सकते हैं, वो कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण नहीं है। इसलिए कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः, जन्म लेते सब शूद्र होते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते, तब संस्कार किया जाता है तो द्विज संज्ञा होती है। और वेद पाठित भवेत् विप्रः, वेद पढ़ने के लिए सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई पढ़ लेंगे वेद। वेद पढ़ने के लिए हमारे गुरुदेव ने वेद दर्शन योग में पहले उद्दात, अनुदात, स्वरित, गुम, 3 तरह के गुम भी होते हैं, और उद्दात, अनुदात, स्वरित ये सब दिया हुआ था। बाद में गुरुदेव ने उसको हटा दिया कि मेरे भोले भाले सत्संगी को क्या पता उद्दात का मतलब क्या होता है, अनुदात का मतलब क्या होता है। उच्चारण बताता है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोकान जो ऊपर अंगुली करते हैं वो उद्दात का परिचायक है, और नीचे करते हैं अनुदात, और हाथ को ऐसे भी करते हैं वो स्वरित है, और हाथ बांध करके जो ऐसे छोड़ते हैं वो गुम है। हरि ही ओम मां, देखा होगा आपने, जहाँ यज्ञ होता है ना। हरि ही ओम मां जजेन जजम यजंत दे वास्तानि धर्मानि प्रथमान्याः ते हनाकं महिमानः सचंद्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कोई यज्ञेन यज्ञमय बोलते हैं, कोई जजेन जजमय बोलते हैं। य और ज एक ही उच्चारण स्थान है, इचु ईशानम तालु, तालु उच्चारण है, इसलिए कोई गलत नहीं बोल सकता। जो कहिए चाहे यो। तो हमारे गुरुदेव ने उसको हटा दिया, वो उच्चारण बताता है। और वेद में उच्चारण नहीं जानते हैं आप, तो आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए कहा वेद पाठी भवेद विप्रः, जो वेद पढ़ने के लिए जान गया वो विप्र कहलाया। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अब देखिए, थोड़ा समय आपको भागवत में लाता हूं। थोड़ा सा नारद बाबा
को रामायण में संत कहा है। जहां पर दो आदमियों में मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, व्यवस्थित नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां नारद बाबा खड़े हो जाते हैं आकर के, है ना। ब्रह्मा जी का बेटा हूं, नारद मेरा नाम, और इधर का झगड़ा उधर लगाना यही हमारा काम। अरे झगड़ा नहीं लगाते, संत हैं वो, मैनेजमेंट कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। नारद बाबा को संत कहा, और संत का काम क्या होता है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। नारद बाबा को भागवत में साधु कहा है। अब पढ़िए, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। ऐ महात्मा जी, साधु शब्द है, भो भो साधु, एक क्षण के लिए ठहर जाइए, मत चिंता मपि नाशय, और मेरी चिंता को नाश कर दीजिए महाराज। वह साधु कहाँ है? वही सनकादिक के पास, जब सनकादिक के सामने में जब जाते नारद बाबा, तो वहां क्या कहते हैं? कथम ब्रह्मंदिन मुखः कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः। अब ब्राह्मण कहा, सनकादिक सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रिया नुर्ध्वरे तसः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों 24 अवतार में पहला अवतार है, और ये चारों भजनानंदी हैं। यही चारों कह रहे हैं, चारों ऋषि नारद बाबा से, कथम ब्रह्मन दिन मुखा, हे ब्राह्मण। अब लीजिए, उनको साधु कहा, और सनकादिक ब्राह्मण कह रहे हैं ब्रह्म जानादिति ब्राह्मण। ये शुद्ध अर्थ। वैसे खींचतान करके जो कीजिए आप कीजिए, तो ब्राह्मण से यहाँ कोई जात विशेष नहीं है ना। इसलिए सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, महाभारत में सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, केवल पढ़ करके पढ़ा दिया, वह मूर्ख है, व्यसनी है। यह क्रियावान स पंडिता, पंडित का मतलब विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय पढ़िए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, जो एक ही आत्मा का दर्शन करे, जिनके अंदर समदर्शिता आ गई है, जो संत हो गए हैं, वो पंडित है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, संत कबीर साहब ने फटकार लगाई है। पोथी पढ़ करके कोई पंडित नहीं हो सकता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ मर गया, पंडित भया ना कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये है जो भजन करते हैं, आत्म साक्षात्कार जिसने किया है। नहीं तो क्यों कहते फिर युधिष्ठिर महाराज, सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। जो इसको आचरण में उतारता है, वेदों में जो कहा है, अब उसने आकर के श्राद्ध कर्म कर दिया है, फॉर्मेलिटी आपने तो निभा दी है ना, लेकिन उनका कोई काम नहीं हुआ। दवा तो खाई मगर कोई काम नहीं किया। क्या कीजिएगा? श्रीमद् भागवत को थोड़ा सा देखिए। गौ कर्ण का भाई धुंधकारी, आपने बहुत बार सुना होगा, मैं केवल पुनरावृत्ति कर रहा हूं। गौ कर्ण को जब पता चला कि मेरा भाई मर गया है, तो सीधे चले गए कहां? गया जी, वहां गयासुर है, और वहां जाकर के श्राद्ध कर्म किया, भंडारा दिया। जब वहां से लौट करके आए ना, सोचा एक रात घर में रह लेता हूं। घास फूस हो गई थी, उसको साफ सफाई की और आसन लगा करके रात में अपना विश्राम करने लग गए, भजन करने लग गए। आ गया धुंधकारी सामने में, कभी बाघ बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी अग्नि बन जाता, कभी बकरा बन जाता, और बोल नहीं सकता। तो गौकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो और इस तरह मुझे क्यों भय दिखा रहे हो? और एक रात तो मुझे यहाँ रुकना है। हम लोगों के पास भी आता है। इस जगह में गोड्डा जिला में कथा करने गया था, देखिए लोग मेरे साथ में था, और जिस कमरे में दिया था है ना, वो कमरा जो है ना, वो कौन भवन बोलते हैं? पंचायत भवन। वो बंद था और बगल में तालाब था। रात में मेरा पैर दबाता था करके, इन लोगों को मैं बोल दूं तो सब डर जाता।
हम समझ गए ये लोग भटक रहा है, मेरा उद्धार कीजिए महाराज, आपके पैर दबा रहा हूं। मेरे आश्रम में एक आदमी मर गया, आश्रम के बगल में, तो वो पत्नी के तंग करने से तेल डाला और जलने लगा। तो हमारे सेवक लोग अगल बगल नौजवान लोग गया और उसको कम्बल उठाया, तो 60% तो जल गया था। वो जाने के वक्त हमको स्टेशन पर मिल गया, मैं घोघा सत्संग करने गया था और हॉस्पिटलाइज हुआ भागलपुर मायागंज में, वो मर गया। और वहां से जो चला कंकाल, कौन जोनी थी पता नहीं, क्योंकि भूत जोनिया भी 8 प्रकार और 10 प्रकार की है, कहीं 10 प्रकार कहीं 8 प्रकार। वो मेरे सामने में ऐसे करते करते, फौजी का नौजवान था, ऐसे करते करते आया और सेवक लोगों को बोल देते हैं ना तो सब भाग जाता। हमने सोचा मेरा आश्रम है, मैं डरूंगा तो काम चलेगा। मैंने कहा है कौन हो तुम? भूत तो डर से आता है, अगर हिम्मत बांध लीजिएगा ना तो फरार हो जाएगा। कौन हो? कहा बाबा बचा लीजिए, मेरा शरीर जल रहा है। जिस स्थिति में शरीर छोड़ा है वही उसकी इच्छा रहती है, क्योंकि उसके पास 19 से युक्त है, मैंने पहले कह दिया आपको, वही भाव रहता है। बाबा आप साधु महात्मा है, मेरा कल्याण कीजिए, शरीर मेरा जल रहा है। मैंने कहा भागो यहाँ से, जैसा कर्म किया है वैसा फल तुमको मिला है, भागते हो यहाँ से। ठीक है तब जाते हैं, उद्धार नहीं कीजिएगा। वो चला गया, फिर ऐसे ऐसे करते कंकाल एकदम हड्डी अस्थि पंजर। ये तो हम लोगों के पास भी आते हैं उद्धार पाने के लिए। जब मरता है ना तब समझ में आता है, और शरीर में जब रहता है ना फिर देखिएगा क्या होता है भजन सत्संग। उनको ये पता नहीं कि दाल भात सब्जी डालते कैसे वहां 7 धातुएं बनती है। अरे हम स्वतंत्र नहीं हैं, ये बात है। तो धुंधकारी गौकर्ण जी के पास आए, कौन है जी तुम? तब वो बोल ही नहीं पा रहा था, वो तो प्रेत था। प्रेत अलग भूत अलग होता है, लेकिन हम लोग मिला जुला करके बोल देते हैं भूत प्रेत। नहीं, प्रेत अलग। अभी जितना कर्म हो रहा है सब प्रेत का कर्म हो रहा है, भले जोर से नहीं बोलते होंगे विद्वान, लेकिन धीरे से तो सब प्रेत के लिए कर रहा है। भूत जोनी और प्रेत अभी कोई जोनी नहीं मिली है। श्राद्ध कर्म करने के बाद जब जोनी मिल जाएगी कर्म के अनुसार, तब भूत में अगर गए तो पहला जन्म भूत का पही हो, संत कबीर साहब ने कहा, ये बात है। तो वो तो प्रेत था और हवा में इधर उधर अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता जल्दी से, तो गुरु मंत्र को अभिमंत्रित किया, थोड़ा सा जल लिया और छिड़क दिया। तो संकल्प में वो ताकत है जो भजनानंदी होते हैं ना, अगर वो चाह ले तो आपको शांति प्रदान कर सकते हैं। 11 वर्ष की एकादशी एक यक्षिणी को प्रदान किया राजा दशरथ ने, वही दूसरे जन्म में कैकेयी बनी, ऐसा प्रसंग आता है। सूर्य भगवान के मंदिर के पीछे अब एकादशी गुजरी ना, आज भी तो कोई एकादशी की हो, प्रबोधनी एकादशी, तो 11 वर्ष की एकादशी प्रदान किया और उसी के पुण्य से कैकेयी बनी। बोलिए आप, तो आप पुण्य प्रदान कर सकते हैं इंद्रियों को समेट करके। वही गोकर्ण जी ने गुरु मंत्र को अभिमंत्रित करके छिड़क दिया और कहा सही से बताओ तुम कौन हो। तब वो कहता है कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानाम हिंसक सोहम स्त्री भीर दुखे न मारितः। भाई साहब मैंने बहुत पाप किया है, छोटे छोटे बालकों को गोद में लेकर के और सूखे कुएं में डाल देता, न जाने मैंने कौन कौन सा पाप किया है, और अपने पाप कर्म के बदौलत अज्ञान अंधकार में मैं चक्कर लगा रहा हूं। बहुत कष्ट है, शरीर में बहुत जलन है, मेरा उद्धार कीजिए। तब गोकर्ण जी ने कहा अरे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारे लिए उसे बड़े थे, आपके लिए मैंने गया जी में जाकर के श्राद्ध कर्म किया, तो उद्धार नहीं हुआ। वो क्या कहता है प्रेत, देखिए प्रेत आपको मार्गदर्शन भी कर सकता है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ब्रह्म पिचास ने कहा था ना,
कहो क्या वरदान चाहिए? तो कहा भगवान का दर्शन। कहा मैं तो वो तो नहीं करा सकता, लेकिन उपाय बता सकता हूँ। हनुमान जी आते हैं यहाँ सत्संग में, वही आपको रास्ता बताएंगे। वैसे प्रेत कहता है, वो प्रेत क्या कहता है? धुंधकारी क्या कहता है? गोकर्ण अपने भाई से कहा सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। वह श्लोक है, गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मेनो भविष्यति उपाय मप्रम कम चित्वम विचारय सांप्रतम। गया श्राद्ध शते नापि, शत कहते हैं 100 को, और सहस्त्र कहते हैं 1000 को। यहाँ शत है, और वो भी नहीं, बहुवचन में है, सैकड़ों। अब लीजिए, सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, और आप सैकड़ों कर सकिएगा? एक तो बड़ी मुश्किल से करते हैं, क्या 2 भी नहीं कर सकिएगा? दूसरे वर्ष इस डेट में आप सत्संग करा दीजिएगा, है ना, लेकिन जितना भी आपने किया है उतना नहीं कर पाएंगे आप। सही बात है कि नहीं? अब वो कहता है कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण जी ने कहा फिर कैसे आपकी मुक्ति होगी? का उपाय मप्रम कम चित्तवम विचारय सांप्रतम, कोई दूसरा उपाय कीजिए महाराज, तब मेरी मुक्ति होगी। का रुकिए। तब वो विद्वानों से पूछा मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? का श्राद्ध से। का वो तो मैंने किया। आज भी तो लोग जाते हैं श्राद्ध करने के लिए, गया जाते हैं कि नहीं? अच्छा, करना भी चाहिए, क्योंकि सबको एक मूड के नहीं होते हैं। परिवार में बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। तो सारे विद्वानों ने एक स्वर में कहा हम लोग तो यही जानते हैं कि गया श्राद्ध से मुक्ति होती है, वो तो मैंने किया और मुक्ति नहीं हुई। तब का तब तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तब गोकर्ण जी ने उनके जो इष्ट देव थे भगवान सूर्य, उनका ध्यान लगाया। भगवान सूर्य का गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगैश्य वै तदा, सूर्य की गति को रोक दी। सूर्य की गति को कोई रोक नहीं सकता है ना, लेकिन ध्यान किया। उनके इष्ट देव थे हृदय रूपी आकाश में, सूर्य को रोकने का मतलब ध्यान किया। और जिनका मानस ध्यान सिद्ध हो जाता है ना, वो जो इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाएगी। गुरु की मूर्ति मन मही ध्यावे, जो इच्छे सोई फल पावे। जो इच्छा कीजिएगा वो फल आपको मिल जाएगा। गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, गुरु मंत्र अगर सिद्ध हो गया तो सिद्ध होने के बाद मानस ध्यान भी सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का मतलब एक बार जप कीजिए, मानस ध्यान खड़ा आपके सामने में, समझिए सिद्ध हो गया। इस तरह से तो वही गोकर्ण जी को तो सिद्ध था, भजनानंदी थे। तब भगवान सूर्य से पूछा तो भगवान सूर्य ने कहा हे गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम। श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद्भागवत से मुक्ति होगी। तो आप कहिए महाराज भागवत सत्संग से बढ़ करके है भागवत। भागवत क्या है? भागवत सत्संग ग्रंथ है ना। भागवत जो है, भागवत में सब अर्थ लिखा हुआ है। 4 चीजें हैं भागवत में। भव से भक्ति, हमारे गुरुदेव कहते हैं ना प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। और गौ से ज्ञान, ज्ञान ध्यान निधि है ना। और वह से वैराग, वैराग युत अभ्यास हो निराश क्या करे। और तो से त्याग, त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे। गुरु महाराज तो हर जगह कहा है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ भागवत कोई गच्छे तो एक जगह मैं 10 वर्ष तक करता रहूंगा। और अभी जो मैंने प्रसंग कहा कल नहीं कहूंगा। मुझे लगा है 15 वर्ष लगा अध्ययन करने में भागवत, तब उतरा हूं इस क्षेत्र में। सत्संग ग्रंथ है। और भगवान सूर्य ने कहा भागवत 7 दिन का
अगर 7 दिन नहीं होता है तो 1 दिन 3 दिन कम हुआ क्या? 3 दिनों से यहाँ सत्संग हो रहा है। हाँ? भागवत जो है वो सत्संग ग्रंथ है, बृहद रूप से 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, शुरू से अंत तक भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग और तत्प्रोत है भागवत में। जो अध्ययन किया उनके लिए है, बाकी नहीं तो क्या कहा जाए फिर उसके लिए। इसलिए कोई घृणा की दृष्टि से ना देखें। भगवान सूर्य ने कहा 7 दिन सुनाओ, और वही साई के गोकर्ण जी ने किया और धुंधकारी की मुक्ति हुई। कौन सी मुक्ति? कैवल्य मुक्ति नहीं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, इन 4 मुक्तियों का जो वर्णन है ये हो जाएगा, लेकिन कैवल्य मुक्ति तो साधना करने पर ही होगी, है ना। मेरे कहने का अभिप्राय कि जिनके उद्धार के लिए हम लोग बैठे हैं उनका उद्धार निश्चित है। उन्होंने अपना कर्म तो किया ही है, भजन, ध्यान, दान, पुण्य किया ही है, लेकिन ये जो हो रहा है और वो प्रसन्न है ना। इसलिए बहुत अच्छा है, तब मनुष्य शरीर की सफलता भी होगी। भजन में ही मनुष्य शरीर की सफलता है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नो जहीं पर लोक समारा, आदि आदि बातें बहुत हैं। और अपनी वाणी को मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, 9:30 बज गया है। तो मैं ऐसे दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूँ और वाणी में विराम देता हूँ। आगे मंच संचालक महोदय।